वीडियो में स्पेशली हम जो है वो मिडाइवल हिस्ट्री को देखेंगे। ऑलरेडी जो है वो एंसेंट हिस्ट्री मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। आज से के सेक्शन में हम लोग जो है वो मिडाइवल हिस्ट्री के अंतर्गत हम मुग़ल कालीन जो है वो कला को देखेंगे। इसके भी जो है वो 4-5 वीडियो ही आएंगे। ये भी जो है वो समाप्त के होने जो है वो स्पेशली क्राइटेरिया में है, यानी ये भी टॉपिक जो है वो ख़त्म होने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं मुग़ल कालीन कला को। यहाँ पे देख सकते हैं स्थापत्य के रूप में अगर हम बात करें तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के किस पक्ष पर हैवेल, फर्गुसन और पर्सी ब्राउन ने लिखा है, तो कला और स्थापत्य कला के ऊपर लिखा गया है, स्पेशली बी जे वो राइट हो जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हैवेल, फर्गुसन और पर्सी ब्राउन ने मध्यकालीन भारतीय इतिहास के कला और स्थापत्य कला के बारे में अपनी रचनाओं में विस्तार से लिखा है। हैवेल के अनुसार मुगल जो है वो स्थापत्य कला भारतीय स्थापत्य कला के आदर्शों की पुनरावृत्ति है, जबकि पर्सी ब्राउन ने इसे भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्मकाल कहा है। मुगल स्थापत्य कला मध्य एशिया की इस्लामिक कला और भारतीय हिंदू कला पर का जो है वो मिश्रित रूप है। इसके जो है वो पूर्व सल्तनतकालीन स्थापत्य कला को भी जो है वो हिंदू कला प्रभावित कर चुकी थी। अकबर के समय इसका जो है वो विकास हुआ। इस कला में इस्लामी जो है वो कला से गोल गुंबद, ऊंची ऊंची मीनारें और मेहराब छतें, खंभे और नुकीली मेहराब लिया गया था। यहाँ देख सकते हैं मुगल काल में स्थापत्य कला की विकसित या जो है वो मिश्रित शैली हिंदू इस्लामिक शैली के नाम से जाना जाता है। ईवी हैवेल की प्रमुख रचनाएं की बात करें तो अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल का है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे है कि स्पेशली द एंशिएंट एंड मेड्यूल आर्किटेक्चर इन जो है वो इंडिया हो जाएगा। ईवी हैवेल की रचनाएं हैं और इंडियन आर्किटेक्चर उन्हीं की रचनाएं हैं। जेम्स फर्गुसन की प्रमुख पुस्तक जो है हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड ईस्टर्न जो है वो आर्किटेक्चर हो जाएंगे। पर्सी ब्राउन की जो है वो प्रमुख पुस्तक जो है वो इंडियन आर्किटेक्चर है, जिसको हम लोग बुद्धिस्ट एंड हिंदू आपका पीरियोडिक कहते हैं। ठीक है, अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि मुगलों के इस समय हुए स्थापत्य शैली में परिवर्तन कहलाता है, तो स्पेशली हिंदू इस्लामिक शैली में, तो ये जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था, तो मीर बाकी ने किया था। डी जो है वो राइट हो जाएंगे। यहाँ पे है कि बाबर, जिनका टाइम पीरियड 1483 से 1530 का रहा है, कि सेनापति मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण 1528 ईस्वी में अयोध्या में स्थित रामकोट पहाड़ी पर करवाया था। बाबर जो मुगल वंश का संस्थापक तथा प्रथम बादशाह था, इसकी उपाधि भारत में स्थित न होकर के, तो इसकी समाधि जो है वो भारत में स्थित न होकर के काबुल यानी अफगानिस्तान में स्थित है। यह बाग ए बाबर यानी बाबर का उद्यान के नाम से प्रसिद्ध है। बाबर ने प्रमुख इमारतों का निर्माण करवाया था। देख सकते हैं यहाँ पे ईंटों से निर्मित आपका जो है वो काबुली बाग मस्जिद है, संभल की जामा मस्जिद है, दलपुर का कमल बाग है और नूर अफगान या हस्त बिहस्त यानी आराम बाग आगरा का हो जाएगा। अगला है कि कुछ विशेष तथ्य देख सकते हैं। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर का जन्म अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था। 1927 ईस्वी में जहांगीर लाहौर से कश्मीर गया, जहां वहां की आबोहवा से उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया और दमे का जो वो दौरा पड़ गया। इसलिए उसने जो है वो पुनः लाहौर की प्रस्थान किया तथा मार्ग में ही अक्टूबर 1627 ईस्वी को बिम्बर नामक स्थान पर उसकी मृत्यु हो गई। उसके शव को लाहौर में रावी नदी के तट पर सहादरा नामक स्थान पर दफना दिया गया, अर्थात मकबरा भारत से बाहर पाकिस्तान में स्थित है। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो स्पेशली काबुल में है, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं किस जो है वो मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं, तो ये बाबर और जहांगीर दोनों का हो जाएगा, तो बी एंड डी जो है वो राइट हो जाएंगे। अगला देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था, तो दिल्ली का जो है वो किला कूना मस्जिद हो जाएगा, तो ए जो है वो राइट हो जाएगा। शेरशाह ने दिल्ली स्थित जो है वो आपका
पुराना किला के अंदर किला कूना नामक मस्जिद का निर्माण 1541 ईस्वी में करवाया था। इस मस्जिद के उज्ज्वल वास्तुकलात्मक गुणों के कारण उत्तर भारत की इमारतों में इसको ऊंचा स्थान दिया जाता है। शेरशाह ने दिल्ली में शेरगढ़ नामक नगर स्थापित किया था। जौनपुर की प्रसिद्ध अटाला मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में इब्राहिम शाह शर्कीनी गौड़ की जेवो बड़ा सोना मस्जिद का निर्माण बंगाल प्रांत के शासक नुसरत शाह ने तथा दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण भारत में तुर्की राज्य के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक यानी 1206 से 1210 का टाइम पीरियड रहा है में करवाया गया था। शेरशाह द्वारा देख सकते हैं सासाराम यानी बिहार में बनवाया गया उसका स्वयं का मकबरा इस युग की कला की श्रेष्ठतम जो है वो नमूना है। एक विशाल झील के मध्य बना हुआ शेरशाह का यह मकबरा उसके व्यक्तित्व का प्रतीक तुगलक बादशाहों की इमारतों की सादगी और जो है वो शाहजहाँ की इमारतों की सुनियोजित सुंदरता के बीच खड़ी उत्तर भारत की इमारतों में एक श्रेष्ठ जो है वो इमारत आदि पुकारा गया है। कनिंघम ने इसे ताजमहल से भी सुंदर बताया है। अगला देख सकते हैं दिल्ली के पुराना जो है वो किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी हो जाएंगे, तो ये जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि शेरशाह का जो है वो मकबरा कहाँ है, तो सासाराम में है, ये जो है वो राइट है। अगला देख सकते हैं दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता है किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये माहम जो अनगा के द्वारा कराया गया था, तो बी जो है वो राइट हो जाएंगे। देख सकते हैं कि मदरसा ए बेगम की स्थापना माहम अनगा ने दिल्ली में करवाया था। माहम अनगा जो है वो मुगल सम्राट अकबर की दाई अथवा जो है वो दूध माता तथा जो आदम खां की माँ थी। उसने जो है वो दिल्ली में मंत्री सिहाबुद्दीन अहमद के सहयोग से खैर उल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। 1560 में बैरम खान के पतन में उसने जो प्रमुख भूमिका निभाई थी। 1562 ईस्वी में महान अनगा की मृत्यु हो गई थी 62 में। अगला देख सकते हैं दिल्ली में पुराना किला के सामने खैर उल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये महाम अनगा ही हो जाएंगे, तो डी जे वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं निम्नलिखित मकबरों में से कौन सा जो एक बड़े उद्यान के स्थित है, उद्यान के केंद्र में स्थित है और ताजमहल का पूर्व रूप जैसा प्रतीत होता है। तो ये स्पेशली जो है वो याद रखिएगा। दिल्ली का जो है वो हुमायूं का मकबरा हो जाएगा, तो डी जे वो राइट हो जाएंगे। देख सकते हैं हुमायूं की पत्नी आपका विधवा पत्नी और अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम द्वारा निर्मित करवाया गया हुमायूं का मकबरा भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का अनुपम उदाहरण है। दिल्ली में इस मकबरे का निर्माण उद्यान के बीच बने ऊंचे चबूतरे पर चार बाग पद्धति से किया गया। फारसी वास्तुकार मिर्जा ग्यास की देखरेख में आपका निर्मित किए गए हुमायूं के मकबरों को ताजमहल का पुरोगामी कहा जाता है। यह जो दोहरे गुंबद में निर्मित भारत का प्रथम मकबरा है तथा अकबर के समय निर्मित प्रथम इमारत है। संगमरमर से निर्मित विशाल गुंबदों वाला हुमायूं का मकबरा ऐसा मुगल कालीन मकबरा है जिसमें मुगल वंश के सर्वाधिक लोगों को दफनाया गया है। हुमायूं के मकबरे में 6 बादशाह एवं जो है शहजादे दफनाए गए हैं, जिसमें हुमायूं के अलावा दारा सिकोह, रफीउद्दराज, जहांदर शाह, फर्रुखसियर आलमगीर द्वितीय को दफनाया गया है। अगला देख सकते हैं कि मकबरे की स्थापत्य कला में 4 बाग व्यवस्था का भारत में किसके जो वो मकबरे में सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है? तो हुमायूं के मिलते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं डीजे वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि दिल्ली में आपका कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय और फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो ये स्पेशली हुमायूं का मकबरा हो जाएगा, सी जे वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं निम्नलिखित में से जो किसने अपने बादशाह पत्नी के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो पति के लिए, तो ये हाजी बेगम जी थी, तो बी जो वो राइट हो जाएगा।
अगला देख सकते हैं कि कौन सा जो मकबरा वफादार पत्नी का उसके स्वर्गीय पति के लिए श्रद्धांजलि का प्रतीक है, तो हुमायूं का मकबरा हो जाएगा, तो ये जो वो राइट हो जाएंगे। अगला देख सकते हैं कि हुमायूं के मकबरे में कुछ बादशाह एवं शहजादे दफनाए गए, ठीक संख्या को चुनिए, तो स्पेशली 6 जो है वो है टोटल, सी जो है वो राइट हो जाएंगे। देख सकते हैं जहांगीरी महल स्थित है, तो आगरा में है, सी जो है वो राइट हो जाएगा। जहांगीरी महल जो है वो आगरा के किले में स्थित है। अकबर ने अपने पुत्र शाहजादा सलीम यानी जहांगीर के रहने के लिए इसका निर्माण करवाया था। आगरा में ही अकबरी महल स्थित है और दिल्ली में शाहजहां द्वारा निर्मित लाल किला है। लाहौर किले का निर्माण अकबर ने किया था। औरंगाबाद में औरंगजेब की पत्नी रबिया जो है वो उद्दौरानी का मकबरा स्थित है। अकबरकालीन प्रमुख इमारतों की बात करें तो आगरा का जो है वो लाल किला, इसमें जो है वो जयपुर भवन स्थित है तथा आपका दिल्ली दरवाज़ा इसके प्रवेश द्वार है। इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, दिल्ली का जो है वो लाल किला शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। याद रखिएगा आगरा वाला अकबर ने बनवाया था। निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं करवाया गया था, तो दिल्ली का लाल किला जो शाहजहां ने करवाया था, ये जो है वो राइट हो जाएगा। बाकी अन्य जो है वो आपका अकबर के द्वारा करवाया गया था। आगरा का किला, इलाहाबाद का किला, लाहौर किला सभी हो जाएंगे। अगला देख सकते हैं अकबर के स्थापत्य में इनमें से जो है वो कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है, तो नहीं पाई जाती, तो आपका लहरदार मेहराबे जो है वो अकबर के स्थापत्य कला में नहीं था, तो सी जो है वो राइट हो जाएंगे। ठीक है, देख सकते हैं अकबर की स्थापत्य कला की मुख्य विशेषता है इसमें हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों का समन्वय, जिसे राष्ट्रीय स्थापत्य कला शैली कहा जा सकता है, तथा लाल जो पत्थरों का अधिकतम जो प्रयोग किया गया, इसका उदाहरण आगरा का लाल किला है। यहाँ देख सकते हैं निर्माण जो 1560 ईस्वी के दशक में अकबर ने अपने पूर्वजों का अनुसरण किया और उसने आगरा के किले, फतेहपुर सीकरी और अन्य जो स्थानों में सुंदर बाग लगवाए, लेकिन उसने जो अपने मकबरे सिकंदरा में जो है वो बाग लगवाया, यानी जो है वो अपने मकबरे सिकंदरा में जो बाग लगवाया वह जो है सबसे सुंदर और विशाल था। इसी बाग के मध्य में उसका जो है वो सुंदर मकबरा स्थित है। अकबर ने सलीम के जन्म के बाद 1571 ईस्वी में शेख सलीम चिश्ती के जो प्रति आदर प्रकट करने के उद्देश्य से फतेहपुर सीकरी के निर्माण का आदेश दिया। फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती का खानका स्थित था, यानी स्थित है, तथा यहीं पर सफ़ेद संगमरमर से निर्मित उनका मकबरा भी है। और 1572 में गुजरात विजय के बाद अकबर ने इस स्थान का नाम फतेहपुर सीकरी रखा और इसे जो है वो मुगल साम्राज्य की राजधानी बनाया, क्योंकि यह अजमेर की ओर आपका जाने वाला मार्ग पर स्थित था। 1585 ईस्वी में अकबर ने लाहौर को राजधानी बनवाया। उसके बाद आगरा जो है मुगल वंश की राजधानी बनी। अकबर द्वारा बनवाई गई सिस्टम इमारतें आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है। फतेहपुर सीकरी अकबर की उसी राजनीति का मार्गदर्शक है, वास्तुकलात्मक प्रतिबिंब है और उसके द्वारा वह अपने विशाल साम्राज्य की विविध तत्वों के मध्य एकता स्थापित करना चाहता था। बुलंद दरवाज़ा आगरा शहर से 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित एक प्रवेश द्वार है और इस दरवाजे का निर्माण जो अकबर ने 1572 ईस्वी में अपने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। बुलंद दरवाजे का निर्माण लाल और बादामी रंग के बलुआ पत्थरों से किया गया है तथा जिनको सफ़ेद और काले संगमरमर से सजाया गया है। यह ईरान से ली गई अर्ध गुंबदीय शैली से बना है। असीरगढ़ के विजय के बाद 1602 ईस्वी में इस जैव दरवाजे की ऊंचाई और बढ़ा दी गई। अगला देख सकते हैं अकबर द्वारा जो है बनवाई गई सिस्टम इमारतें जो वो पाई जाती हैं, तो फतेहपुर सीकरी में, तो डी जो वो राइट हो जाएगा। रशीद संत शेख सलीम चिश्ती रहते थे, तो फतेहपुर सीकरी में रहते थे, सी जो वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं
अगला देख सकते हैं कि फतेहपुर सीकरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। यह अजमेर की ओर जाने वाले सीधी सड़क पर स्थित था, बिल्कुल फर्स्ट राइट है। सेकंड है, अकबर ने अकबर ने फतेहपुर सीकरी में जुमा मस्जिद से लगा हुआ संगमरमर का एक मकबरा शेख सलीम चिश्ती को अधिकृत किया, तो आपका बीज है वो सही नहीं है। अगला देख सकते हैं, मेहराबी आपका प्रदेश द्वार या बुलंद दरवाज़ा दर्शनार्थियों को मुगलों की जो गुजरात पर विजय का स्मरण करवाने के लिए बनवाया गया था, तो सी भी राइट हो जाएंगे। अगला देख सकते हैं, 1585 में आपका मुगल साम्राज्य की राजधानी फतेहपुर सीकरी से दिल्ली में स्थानांतरित की गई थी, तो ये आपका राइट नहीं है, तो डी जे वो राइट हो जाएगा। बुलंद दरवाज़ा किसने जो है वो किसके द्वारा बनवाया गया था, तो आपका जो अकबर के द्वारा, ये जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे, अगले प्रश्न में है कि अकबर ने 1602 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया, तो फर्स्ट राइट है। कारण है कि यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में बनवाया, तो आपका सेकंड जो है वो राइट नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो है वो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अकबर के बारे में कत्तों पे आपका कौन सही है। तो 1560 के दशक में अकबर ने जो है वो आगरा का किला बनवाया, तो फर्स्ट बिल्कुल राइट है। अगला है कि 1570 के दशक में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में नई जो है वो राजधानी बनाने का जो निर्णय लिया, तो सेकंड भी राइट है दिया। अगला देख सकते हैं कि अकबर ने सीकरी में शेख सलीम चिश्ती के सफ़ेद संगमरमर के मकबरे का निर्माण भी प्रारंभ किया, तो थर्ड राइट है। अगला है कि 1885 में यानी 1585 में अकबर ने वापस आगरा में राजधानी स्थानांतरित करने का निर्णय लिया, तो ये आपका राइट नहीं है, तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं बी जो है वो राइट हो जाएंगे। अगले प्रश्न में है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, बताना है यहाँ पे कि फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाज़ा तथा खानकाह के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है, तो फर्स्ट राइट नहीं है। सेकंड है कि लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाज़ा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ था, तो सेकंड भी राइट नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी राइट नहीं है, तो यहाँ पे जो वो डी जो वो राइट हो जाएगा। बुलंद दरवाज़ा अकबर द्वारा 1601 ईस्वी में बनवाया गया था और यह मुख्यतः लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। इसमें जो है वो कुछ स्थानों पर सफ़ेद संगमरमर की सजावट जो वो ज़रूर की गई है, परंतु इसका जो वो निर्माण सफ़ेद संगमरमर से नहीं हुआ है। खानकाह जो वो अर्थात शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पूरी तरह संगमरमर से बनी हुई है, इसीलिए पहला जो है वो असत्य देख सकते हैं। लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजे का निर्माण जो है नवाब आसफउद्दौला के शासनकाल में हुआ था और यह मुख्य रूप से मखौरी ईंटों से बना है, लेकिन बाहरी सजावट के लिए लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर की जो वो परतें भी लगाई गई हैं, इसीलिए जो वो आपका सेकंड भी असत्य हो जाएगा। अगला है कि फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित करवाया था, तो बी राइट हो जाएगा। पंचमहल हो जाएगा डियर। यहाँ पे देख सकते हैं अकबर द्वारा स्थापित फतेहपुर सीकरी की प्रमुख विशेषता है हिंदू और इस्लामिक शैलियों का समन्वय। फतेहपुर सीकरी में निर्मित प्रमुख इमारतें हैं दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास, स्वर्ण महल, अनूप तालाब, जोधाबाई का महल, तुर्की सुल्ताना का जो वो महल यानी मुगल स्थापत्य कला का रत्न बोलते हैं, बीरबल का महल, मरियम का महल, जामा मस्जिद, इसे जो वो शान फतेहपुर कहते हैं जामा मस्जिद को। फर्गुसन ने इसे मंदिर में इसे पत्थर में रुमानी कथा कहा है, यानी फर्गुसन ने। बुलंद दरवाज़ा इबादत खाना यानी जहाँ पे विभिन्न धर्मों के लोगों के साथ अकबर चर्चा करता था। आदि प्रमुख इमारतें हैं। यहाँ पर स्थित पंचमहल का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है, कई बार पूछे भी गए हैं। यह 5 जो वो मंजिला भवन है जो पिरामिड के आकार का बना हुआ है।
निचले मंजिल में 48 जो स्तंभ लगे हुए तथा ऊपरी निर्मित गुंबद इस्लामी शैली का प्रतीक है। फतेहपुर सीकरी आगरा से 23 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। अकबर ने इसे अपनी राजधानी बनवाया तथा यहाँ महलों, मस्जिदों, खानकाहों और जो है वो स्नानागारों तथा अन्य भवनों का निर्माण करवाया। सुल्तान जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार यानी दिल्ली के निकट अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया। इसके निर्माण जो है वो लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ है एवं यह जो है वो 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। अगला देख सकते हैं कि कौन सा जो है वो स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है, तो अकबरी महल नहीं है। बाकी स्वर्ण महल, पंचमहल, जोधा महल है, तो आपका डी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि अकबर द्वारा बनवाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है, तो पंचमहल हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारतें सानी फतेहपुर कहा जाता है, तो स्पेशली जो है वो आपका सी राइट हो जाएगा। जामा मस्जिद हो जाएगा, सानी फतेहपुर के रूप में जानते हैं इसको, सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या है, तो स्पेशली आपका वह स्थान जिसमें जो है वो विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था, तो सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं निम्नलिखित जो है वो आपका कौन सा एक निर्माण फतेहपुर सीकरी में अवस्थित नहीं है। अलाई दरवाज़ा नहीं है, याद रखिएगा, बाकी जो है वो अन्य है। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित जो है वो बादशाहों के मकबरे में से किस एक मकबरे में मध्य वाला गुंबद आपका निर्मित नहीं है, तो अकबर का मकबरा में नहीं है, याद रखिएगा। जहांगीर के मकबरे में शाहजहां और औरंगजेब के हैं, लेकिन अकबर के मकबरा में नहीं है, तो ए राइट हो जाएगा। देख सकते हैं जहांगीर के समय में बनी सबसे जो वो महत्वपूर्ण इमारतों में आगरा के निकट सिकंदरा में बना अकबर का मकबरा है। चारों तरफ से 1 मील के घेरे में स्थित यानी फैले हुए विस्तृत बगीचे के मध्य बना है। यह 5 मंजिल का मकबरा अकबर के विशाल और उदार हृदय का प्रतीक है। मकबरे के चारों कोनों पर संगमरमर की बनी हुई 4 जो सुंदर मीनारें हैं। इसे जो है वो मकबरे में आपका सपत्ता मीनारों का प्रयोग मिलता है। यह एकमात्र मकबरा है जिसमें मध्य वाली आपका गुंबद का प्रयोग नहीं है हुआ है। अकबर का यह मकबरा बौद्ध शैली के अधिक नज़दीक है। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि उत्तर भारत की जो वो इमारतों में किसे मुगल जो है वो मकबरे में मीनारों का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है, तो अकबर का मकबरा में मिलता है, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं एतमादुद्दौला के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो नूरजहाँ के द्वारा, बी जो है वो राइट हो जाएगा। आगरा में नूरजहाँ द्वारा एतमादुद्दौला के मकबरों का निर्माण 1626 ईस्वी में निर्मित करवाया गया। एतमादुद्दौला का मकबरा अकबर और जो है वो जहांगीर के बीच की कड़ी है। यह मकबरा सफ़ेद संगमरमर का बना है। इसमें जो है वो पहली बार बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया गया है। इसमें प्रथम जो है वो बार पित्रोदेरा का प्रयोग किया गया है। यह संगमरमर एवं जो है वो संगमरमर या बलुआ पत्थर में नक्काशी किए गए खुदाई में रखे गए आपका रंगीन सख्त पत्थर सुंदर अलंकृत पैटर्न बनाते हैं। इसके अंदरूनी भाग में पत्थरों की जड़ावट है। यह जड़ावट शाहजहाँ की जो वो उस शैली का पूर्वाभास कराती है जिसके अंतर्गत उसके बाद में सोने और बहुमूल्य रत्नों से जड़ावट यानी पितरादूरा करवाई। इस शैली का जो वह प्रथम प्रयोग राजस्थान में स्थित गोलकुंडा के निर्माण में किया गया था। एतमादुद्दौला का मकबरा ईरानी शैली में बना है। इसमें एतमादुद्दौला तथा हशमत बेगम की कब्र है। अगला देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली जो वो मुगल कला की जो वो किस निम्नलिखित मकबरे में प्रथम बार पितरादूरा का प्रयोग मिलता है, एतमादुद्दौला हो जाएगा, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि मध्यकालीन भारतीय जो है वो इतिहास के संदर्भ में पितरादूरा किससे से संबंधित है, तो ये स्पेशली जो है वो आपका बी राइट हो जाएगा। यानी संगमरमर या बलुआ पत्थर में आपका नक्काशी किए गए खुदाई में आपका रखे गए
रंगीन सख्त पत्थर सुंदर अलंकृत पैटर्न बनाते हैं तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि श्रीनगर कश्मीर स्थित पत्थर मस्जिद का निर्माण किसने कराया तो नूरजहां ने कराया। बी जो है वो राइट हो जाएगा। श्रीनगर आपका कश्मीर में स्थित पत्थर मस्जिद का निर्माण जहांगीर के समय नूरजहां ने 1623 ईस्वी में करवाया था। इसके जो अतिरिक्त नूरजहां ने लाहौर में जहांगीर का मकबरा बनवाया और यहीं पर नूरजहां का मकबरा भी स्थित है। लाहौर में ही आपका मोती मस्जिद का निर्माण शाह जहांगीर के काल में हुआ था। अगला देख सकते हैं झांसी का किला किसने बनवाया था तो महावीर महाराजा वीर सिंह देव ने बनाया था तो सी जो है वो राइट हो जाएगा। झांसी का किला जो है वो वीर सिंह देव बुंदेला ने करवाया था यानी बनवाया था। उसने मथुरा में केशव राय मंदिर का निर्माण कराया था एवं जहांगीर के इशारे पर उसने अबुल फजल की हत्या की थी। अगला देख सकते हैं स्पेशली निम्नलिखित में से किस एक आश्रय शाहजहां की राज्यकाल को नहीं दिया जा सकता तो किला कूना मस्जिद का नहीं दिया जा सकता। बीजे वो राइट हो जाएगा। शाहजहां का शासनकाल मुगल स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ कला है यानी काल था और इसके समय ईंटों एवं जो है वो कीमती पत्थरों सफ़ेद संगमरमर अधिकतम पच्चीकारी स्पेशली जो है वो कीमती रंगों का प्रयोग आदि स्थापत्य कला की विशेषता बन गए थे। शाहजहां ने आपका जो है वो आगरा में अकबर द्वारा निर्मित इमारतों को तुड़वा करके नवीन इमारतें बनवाई। इस जिसमें जो है वो आगरा के किले में निर्मित दीवाने आम दीवाने खास मच्छी महल शीश महल खास महल अंगूरी बाग झरोखा दर्शन का स्थान साज जो है वो बुर्ज मोती मस्जिद नगीना मस्जिद आदि जो है वो प्रमुख है। आगरा के किले में स्थित मोती मस्जिद आपका पूर्ण रूप से दूध की तरह सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। आगरा की जो है वो जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा द्वारा करवाया गया था। शाहजहां की श्रेष्ठता जो है वो शाहजहां की श्रेष्ठतम इमारतों में आगरा में निर्मित ताजमहल है तथा जिसे जो है वो उसने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। ताजमहल एक विस्तृत बगीचे के उत्तरी भाग में आपका सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार लाहौर निवासी आपका उस्ताद अहमद लाहौरी था जिसे शाहजहां ने नादिर उल उश्र की जो वो स्पेशली उपाधि प्रदान की थी। उसके अलावा देख सकते हैं स्पेशली जो वो अहमद लाहौरी को और लाहौरी के प्रमुख सहयोगी ईरान के टर्की के निवासी उस्ताद ईशा थे और ताजमहल के बारे में हॉवेल ने लिखा है कि यह जो वो भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा है। शाहजहां ने आपका दिल्ली में लाल किला तथा जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। दिल्ली के जो है वो लाल किले में दीवाने आम मोती महल रंग महल हीरा महल आपका नर बहिश्त आदि इमारतों का निर्माण करवाया। स्थापत्य कला के अत्यधिक विकास के कारण ही शाहजहां के शासनकाल को मध्यकालीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया। किला कूना मस्जिद का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। अगला देख सकते हैं ताजमहल का शिल्पकार निवासी था तो टर्की हो जाएगा। शिल्पकार निवासी था सी राइट हो जाएगा। आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहां ने करवाया था सी जो वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी मस्जिद आपको पूर्णतः संगमरमर की बनी हुई थी तो आगरा की मोती मस्जिद हो जाएगी। बी जो वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि दिल्ली की जो प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण इनमें से किसने करवाया था तो शाहजहां ने करवाया था। बी जो वो राइट हो जाएंगे। अगला देख सकते हैं यहाँ की निम्नलिखित में से आपका किसने दिल्ली में लाल किला बनवाया था तो शाहजहां ने बनवाया था। सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस कारण शाहजहां के शासनकाल को भारत के मध्यकालीन इतिहास में स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है तो शाहजहां स्पेशली आपका वास्तुकला के विकास के कारण सी राइट हो जाएगा। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया गया था तो स्पेशली औरंगजेब के द्वारा ये लाल किला दिल्ली का है तो डी जे वो राइट हो जाएगा। औरंगजेब की स्थापत्य कला में कोई रुचि न थी फिर भी
उसने दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद तथा लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया था। औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी राबिया उद दुरानी के मकबरे का निर्माण 1678 में करवाया था। उसकी जो स्थापत्य कला ताजमहल पर आधारित है, अतः इसे जो है वो द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। यह जो है वो मकबरा ताजमहल की नकल होने के कारण उतना सुंदर नहीं है, इसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। अगला देख सकते हैं कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है, तो राबिया उद दुरानी का मकबरा, तो सीजे वो राइट हो जाएंगे। बीबी का मकबरा निर्माता था, तो ये जो उसके निर्माता आपका औरंगजेब था, तो डी जे वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं सीक्वेंस वाइज है, तो निम्नलिखित को उनके निर्माण की तिथि के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले कुतुब मीनार है, 3 हो जाएगा। आगरा फोर्ट है, फिर जो वो फतेहपुर सीकरी है, और ताजमहल एकदम लास्ट में है, तो आपका 3124 हो जाएगा। यहाँ जो है वो डी आपका राइट हो जाएगा। तो कुतुब मीनार 1199 में, आगरा फोर्ट 1565 में, फतेहपुर सीकरी 1569 में, ताजमहल जो है वो 1632 में बना था, तो याद रखिएगा ये सीक्वेंस। अगला देख सकते हैं यहाँ पे, अगला है कि फतेहपुर सीकरी जो है वो आपका अकबर का है, 3 हो जाएगा। जौनपुर सिटी जो है वो फिरोज शाह तुगलक का है। आगरा सिटी जो है वो स्पेशली सिकंदर लोदी का है। जामा मस्जिद बदायूं का इल्तुतमिश हो जाएंगे, तो 3421 राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो फर्स्ट बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देख सकते हैं फतेहपुर सीकरी यानी अकबर ने इसकी आधारशिला 1569 में रखी, जो 1584 तक मुगलों की राजधानी रही। जौनपुर सिटी इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की। इस शहर का नामकरण फिरोजी ने अपने भाई जूना खां यानी जूना खां मोहम्मद तुगलक का नाम था, तो के नाम पे किया था। आगरा सिटी इसकी स्थापना जो वो सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में की थी, जो 1506 में आपका उसकी राजधानी बनी। जामा मस्जिद जो बदायूं यानी इसका निर्माण इल्तुतमिश ने की थी। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं बाबर, तो स्पेशली जामा मस्जिद संभल का हो जाएगा। हुमायूं जो है वो दीन पनाह हो जाएगा। अकबर जो है वो जहांगीरी महल का निर्माण कराता है, और जहांगीर जो है वो आपका अकबर की जो वो मकबरा का निर्माण पूरा कराता है, तो 1 2 एंड 3 जो वो राइट हो जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली जो वो सी जो वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बाबर द्वारा निर्मित 2 भवन आपका शेष है, एक तो पानीपत की काबली बाग मस्जिद तथा दूसरी रुहेलखंड में संभल की जामा मस्जिद। इन दोनों मस्जिदों का निर्माण जो 1528-29 में सैनिकों की नमाज पढ़ने के लिए हुआ था। हुमायूं का देख सकते हैं, हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक एक भवन का निर्माण करवाया था। इसके अतिरिक्त उसने आगरा और फतेहाबाद हिसार में 2 मस्जिदों का निर्माण करवाया था। अकबर का देख सकते हैं, अकबर ने आगरा के किले में 500 से अधिक भवनों का निर्माण कराया था। उनमें जो वो जहांगीरी महल और अकबरी महल आपका प्रमुख है। यहाँ देख सकते हैं जहांगीर का, तो अकबर का मकबरा जहांगीर के काल का सबसे सुंदर एवं वैभवशाली महल भवन है। यह जो वो सिकंदरा नामक गांव में स्थित है, जिसे सुल्तान जो वो सिकंदर लोदी ने अपने नाम पर बसाया था। अकबर ने इसका नाम बहिस्ताबाद रखा था, और यह आगरा से 5 मील दूर दिल्ली जाने वाली सड़क पर स्थित है। यहाँ सीक्वेंस में करना सब कुछ, चलिए देख लेते हैं। अटाला मस्जिद हो जाएगा 4, उसके बाद जो है वो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम का हो जाएगा। 2 है हुमायूं का मकबरा जो है वो आपका दिल्ली का 3 हो जाएगा, और अब यह दुरानी का मकबरा औरंगाबाद फर्स्ट हो जाएगा, तो 4 2 3 1 राइट हो जाएगा यहाँ पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो वो बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जौनपुर में स्थित अटाला मस्जिद का निर्माण आपका जो है वो सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने शुरू करवाया था, जिसे इब्राहिम शासरकी ने 1408 ईस्वी में पूर्ण करवाया। यह जो वो हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला शैली का सुंदर उदाहरण है। और शेरशाह सूरी का मकबरा यानी सासाराम
बिहार में शेरशाह की मृत्यु के 3 माह बाद यानी 1545 ईस्वी में इसका निर्माण पूर्ण हुआ। हुमायूं का मकबरा जो 1570 में आपका दिल्ली में स्थित है, इसका निर्माण हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम यानी हाजी बेगम ने करवाया था। राबिया उद दुरानी का मकबरा यानी बीबी का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, जिसे 1678 ईस्वी के दौरान बनवाया गया था। यह ताजमहल की स्थापत्यिक शैली पर आधारित है। इसे जो वो द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कौन जो है वो मुगल कालीन इमारत नहीं है, तो शेरशाह का मकबरा सासाराम राइट है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली राइट है। जहांगीरी महल आपका बुरहानपुर में नहीं है, सीट जो है वो राइट नहीं है। बुलंद दरवाज़ा जो है वो फतेहपुर सीकरी राइट है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में राइट है, याद रखिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो सी सुमेलित नहीं है, शेष अन्य सुमेलित है। जहांगीरी महल का निर्माण अकबर द्वारा करवाया गया था। यह जो है वो आगरा के किले यानी आगरा में स्थित है। यहाँ देख सकते हैं कि बादशाही मस्जिद जो है वो आपका औरंगजेब के समय 4 हो जाएगा लाहौर में, और अतामुद्दौला का मकबरा जो है वो नूरजहाँ के द्वारा 3 है। बुलंद दरवाज़ा जो है अकबर के द्वारा, और आपका मोती मस्जिद आगरा का शाहजहाँ के द्वारा। तो 4 3 2 1 जो है वो बी राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो वो बी आपका राइट हो जाएगा। बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय की सफलता के उपरांत करवाया था। अतामुद्दौला के मकबरे का निर्माण नूरजहाँ ने 1622 में करवाया था। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण जो वो शाहजहाँ ने करवाया था। लाहौर की बादशाही मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने 1674 ईस्वी में फिदई खां की देखरेख में करवाया था। अगला देख सकते हैं यहाँ देख सकते कौन सुमेलित है, तो खुलदाबाद जो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा नहीं है। फतेहपुर सीकरी जो वो अतामुद्दौला का मकबरा नहीं है। आगरा का औरंगजेब का मकबरा नहीं है डियर। तो यहाँ पे राइट है आपका दिल्ली में स्पेशली अब्दुल रहीम खाना का मकबरा है, तो डी जो वो राइट हो जाएगा। चलिए सही कथन को देखते हैं यहाँ पे। शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा गयासपुर दिल्ली में है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद यानी आगरा में है। अतामुद्दौला का जो मकबरा आगरा में है। जहांगीर का मकबरा सादरा यानी लाहौर में है। औरंगजेब का मकबरा खुलदाबाद यानी औरंगाबाद में है। अब्दुल रहीम खाने का मकबरा आपका दिल्ली में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 57 नंबर पर शो से अगले वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।